Okay, so the topic for today is verb. Okay, now what do we understand by verb? कि words or group of words which indicate any action, possession, state और being. ठीक है, यानी कि कोई कार्य, मालिकाना हक, हालत या वजूद. ठीक है, इसी में कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको इंटेंशन और रिलेशन भी दिखेगा, बट बेसिकली रिलेशन जो है वो बीइंग में आ जाता है और इंटेंशन जो है एक्शन में आ जाता है. इसीलिए हम सिर्फ ये चार सेक्शंस देख रहे हैं: एक्शन, पोजेशन, स्टेट और बीइंग. Now let us focus on to our examples. ठीक है, तो if we start talking about our examples, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एक्शन. जैसे कि, ठीक है, we are studying English. ठीक है, we are studying English. हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं. तो यहां पे जो हमारा स्टडिंग है ये वर्ब है, ये हमारा एक्शन है. ठीक है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या फिर दिस इज माई क्लास. ठीक है, तो इस सिचुएशन में बिलोंग्स या फिर इज, ये दोनों क्या दिखा रहा है? ये दोनों दिखा रहा है पोजेशन. ओके, एक्शन कौन दिखा रहा था? यहां पे स्टडीइंग जो है वो दिखा रहा था एक्शन. अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट की हालत अगर हम करें तो ही इज सीवियरली इल. ठीक है, या फिर दे आर इन द हॉस्पिटल. ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में है या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार हैं. ये सारी चीजें क्या बता रहा है? ये सारी चीजें बता रहा है स्टेट, यानी कि हालत. ठीक है, और लास्ट वाला जो है हमारा वो है बीइंग, यानी कि वजूद. जैसे कि शी इज आवर क्लास टीचर. सी इज आवर क्लास टीचर. तो यहां पे ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो जो है वो हमारी क्लास टीचर है. या फिर ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है. तो ये क्या बता रहा है? उस इंसान की पोजीशन या फिर उस इंसान का वजूद बता रहा है. ठीक है, तो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट एक्शन, पोजेशन, स्टेट और बीइंग आर called as verbs. The next topic is classification of verbs. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स. अब इनका क्लासिफिकेशन जो है हम अलग अलग बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो वो अलग अलग बेसिस क्या होगा? थोड़ा ज्यादा. ओके, तो वो अलग अलग बेसिस क्या होगा ये देखते हैं. बट बिफोर दैट हम जो है वर्ब्स को चार बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन डिवाइड वर्ब्स ऑन फोर बेसिस. एंड व्हाट विल बी दोस फोर बेसिस? तो पहला वाला जो है द फर्स्ट बेस. द फर्स्ट बेसिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ forming a sentence. So the first one will be on the basis of
सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये सेंटेंस फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या जानेंगे। ठीक है, तो वर्ब्स यहां पे दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, और इसी का दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब जरा सा इसके हम एग्जांपल्स अगर देखें, ठीक है, तो कंसीडर द सेंटेंस कि ठीक है, इस वर्ब कौन सा वर्ड है, विच वर्ड इज यूज्ड एज द वर्ब, कौन सा वर्ड हमारा वर्ब है। ओह शिट, the verb in this sentence I play cricket is play, right, the verb is play। ठीक है, अब इसमें तो एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगा। नाउ कंसिडर अनदर सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, कंसिडर अनदर सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि हमारे पास दो वर्ब हैं, एक वर्ब है हमारे पास एम और एक वर्ब है हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज को कंसिडर कीजिए कि हम जो है वो इसमें से मेन वर्ब किसको मानेंगे और हेल्पिंग वर्ब किसको मानेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड के लिए मान लो कि मैंने एम को डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने जो है एम को कर दिया डिलीट। अब इस सिचुएशन में हमारे पास वर्ड आया आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, लेकिन इसी का जब हमने वर्ब फॉर्म चेंज किया, यानी कि इसको V4 से हमने V1 में बना दिया, ठीक है, कि आई प्ले क्रिकेट, या फिर इसी को हमने लिख दिया आई प्लेड क्रिकेट, तो इस सिचुएशन में यह सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट। तो हमारे पास यहां दो केसेस आए थे। पहला केस था रिमूविंग एम और उसके बाद चेंजिंग वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेंटेंस बना आई प्ले या फिर आई प्लेड क्रिकेट। क्या ये एक करेक्ट सेंटेंस है? इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? यस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकेंड केस। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड केस, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वर्ब्स थे तो हम रिमूव करेंगे अब किसे, हम अब रिमूव करेंगे प्लेइंग को। ठीक है, तो प्लेइंग को रिमूव करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लेट अस फॉर 1 सेकेंड रिमूव दिस प्लेइंग एंड कंटिन्यू विद द वर्ब आई एम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है बच्चों, आई एम क्रिकेट। एम का कोई भी वर्ब फॉर्म हम डाल ले, इज डाल ले, आर डाल ले, ठीक है, या फिर कुछ भी वर्ब फॉर्म हम डाल ले, बी का वॉज डाल ले, वेयर डाल ले, उस सिचुएशन में क्या किसी भी सिचुएशन में हमारा ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें हमें क्या पता चला, ठीक है, इसमें हमें यह पता चला
कि एक वर्ब ऐसा है जिसके बिना भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एक वर्ब ऐसा है हमारा जिसके बिना भी हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ब फॉर्म में थोड़ा सा चेंज लाके, राइट। बट दूसरा वर्ब ऐसा है प्लेइंग, जिसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा इम्पॉसिबल, राइट। तो अब हम आते हैं, इसी से हमें मिलता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, इट कैन फॉर्म ए सेंटेंस ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने दम पे मेन वर्ब जो है वो एक सेंटेंस बना सकता है। ठीक, वही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का केस है, हेल्पिंग वर्ब का केस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का केस इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि दिस कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस ऑन इट्स ओन, अपने दम पे सेंटेंस नहीं बना सकता है। ठीक है, मेन वर्ब का क्या है, ठीक है, टेक्स ए हेल्पिंग वर्ब इन सम केसेस, यानी कि अगर जरूरत पड़ी, ठीक है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की मदद ले लेता है। बट हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, ऑलवेज नीड्स ए मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है बच्चों कि इसको मेन वर्ब की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अब आपको मतलब समझ में आया? डज एनीवन हैव एनी डाउट्स? क्या किसी को कोई समस्या है? थोड़ा सा अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो साथ साथ एक रिकैप कीजिए। ठीक है, कि सेंटेंस फॉर्मेशन के बेसिस पे जब हम वर्ब्स को क्लासिफाई करेंगे तो हमारा होगा मेन या प्रिंसिपल वर्ब या फिर हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो है अपने दम पे सेंटेंस बना सकता है, अगर हेल्पिंग वर्ब मिला तो इट विल टेक द हेल्प। But in the case of helping verb cannot form a sentence on its own, cannot form a sentence on its own, and it always needs a main verb, right? Does anyone have any doubts in this part? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, ग्रामर में एक विडंबना है कि when there is a rule there are exceptions, जहां कहीं भी कोई नियम होता है वहां पे एक्सेप्शंस भी होते ही हैं। तो यहां पे एक एक्सेप्शन का केस हो जाता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। ठीक है, कि जैसे कंसिडर कीजिए एक सेंटेंस, ओके, आई हैव ब्रॉट द बुक। अब इस सेंटेंस में हमारे पास फिर से दो वर्ब आए, हैव आया और ब्रॉट आया। फिर से तो हमारे दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है, पहला केस क्या बनेगा, रिमूव ब्रॉट, ठीक है, रिमूव ब्रॉट। तो ब्रॉट को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव द बुक। ओके, आई हैव द बुक। और दूसरा केस हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा केस हमारा बनेगा जब हम करेंगे रिमूव हैव। तो जब हम हैव को रिमूव करेंगे तो हमारा दूसरा केस बनेगा आई ब्रॉट द बुक, मैं किताब लेके आया। ठीक है,
तो इन दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन है? एग्जैक्टली, both the sentences are correct sentences and that is what a modal means. modal का मतलब होता है कि it can act as a helping verb as well as a main verb according to the sentence. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ये हो जाते हैं मॉडल वर्ब्स, राइट? समझ में आया सबको? फाइन। तो यहां पे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन वाला क्लासिफिकेशन होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विथ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होगा, उस बेसिस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें, ठीक है, तो ये हमारे दो ग्रुप्स में आते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज ट्रांजिटिव वर्ब, द फर्स्ट ग्रुप इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकेंड ग्रुप इज इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? अगर मैं एक रफ डेफिनेशन आपको बताऊं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। वही इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनके पास या तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है या फिर उनका इंपैक्ट जो है ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा, ठीक है? जैसे कि लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स, ठीक है? एग्जाम्पल्स क्या करेंगे हम? तो पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स विच हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट on the object. Verbs which have a direct impact on the object are called as transitive verbs. On the other hand, intransitive verbs have two cases. The first one is verbs with no object, verbs with no object, and the second one is verbs with no impact or verbs with no relation to the object. Verbs with no impact or verbs with no relation to the object. Let us consider some examples. Example से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, I play। यहां मेरे पास कोई वर्ब नहीं है, ठीक है? तो जब मेरे पास कोई वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस हो गया इंट्रांजिटिव, ठीक है? ये आंख मूंद के इंट्रांजिटिव हो गया। यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट्स इन दिस पार्ट एटलीस्ट, कि जिस वर्ब में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उस सेंटेंस का वर्ब जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करता है, ठीक है? उस सेंटेंस का वर्ब जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट करता है। एंड मूविंग अहेड, लेट अस कंसिडर अनदर सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है? आई प्ले फुटबॉल या फिर आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताइए?
व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द फुटबॉल। तो मेरे खेलने से फुटबॉल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स असर पड़ रहा है। मैं फुटबॉल को मार रहा हूं, फुटबॉल मूव कर रहा है, तो मेरे एक्शन का ऑब्जेक्ट पे असर हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव सेंटेंस। ठीक है। कंसिडर अनदर एग्जांपल। रीटा स्लैप्ड रीटा स्लैप्ड सोहन। रीता ने सोहन को थप्पड़ मारा। तो यहां वर्ब क्या है हमारा? लिसन टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ब? वेरी गुड। किसको थप्पड़ मारा? सोहन को। थप्पड़ मारने से सोहन पे कुछ असर हुआ? ऑफ कोर्स असर हुआ, उसको गुस्सा आया होगा, उसको चोट लगा होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव सेंटेंस। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजिटिव सेंटेंस। ओके, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रानी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। रानी जो है सीढ़ियों से फिसल गई। इसमें वर्ब क्या है? हाँ, स्लिप्ड ऑफ आपका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेयर्स। तो क्या इस एक्शन से ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है? अरे वो तो सब्जेक्ट गिरी ना, ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। हाँ, यहां हम मान के चलते हैं कि रानी दुबली पतली है और सीढ़ियां मजबूत है। ठीक है, नहीं तो सीढ़ियां कमजोर हुई और रानी ज्यादा मोटी हुई तो फिर सीढ़ियों पे फर्क पड़ेगा। बट खैर, तो रानी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, यहां सीढ़ियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इन दैट केस द सेंटेंस इज एन intransitive. Okay, yes, very good. The sentence is an example of intransitive verb. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इसको पहचानने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जरूरत आपको पड़ती है जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। उस केस में जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? हाँ, हाँ, वही वही जिसको आप लोग V1 V2 V3 पढ़ते हैं, वैसे उसको बोला जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म अगर हम वर्ब्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास फिर से दो कैटेगरी आती है। ठीक है, एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा हो जाता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी कि जिसके वर्ब फॉर्म्स यानी V1 V2 V3 एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इरेगुलर वर्ब यानी कि जिसके V1 V2 V3, ठीक है, पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब यानी जिसके V1 V2 V3 जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, समझे? या फिर यू नीड एग्जांपल्स? यस, ये तो मुझे लगा ही था। ठीक है,
वो जो जैसे देखो एक पहले हम रेगुलर के केसेस देखते हैं। देखो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये इसकी जरूरत आपको 6 से नीचे ही पड़ती है, बट जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो सेम रह जाते हैं, कट, 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 ठीक है, कट कट कट, कटिंग, कट्स, ठीक। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है, वो दूसरा टाइप में वी वन एक जैसा रहता है, वी टू वी थ्री सेम रहता है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तो इन वर्ब्स का जो है एक सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है, या फिर वांट, वांटेड, वांटेड। तो ये हो जाएंगे आपके रेगुलर वर्ब्स, ओके। उसके अलावा, ठीक है, अगर आप कंसिडर करें तो लास्ट, लास्टेड, लास्टेड, तो ये ऐसे वर्ब्स जिनका वर्ब फॉर्म में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, वैसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स यानी कि जिनके वर्ब फॉर्म्स में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये सारे जो है एग्जाम्पल है इरेगुलर वर्ब्स के। स्वीप, स्वीप्ड, स्वेप्ट, स्वेप्ट। तो जहां कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, ठीक है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। गॉट इट? समझ में आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, द फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंटैक्स। एडवांस्ड लैंग्वेज में, अपने सिंपल लैंग्वेज में, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका मेन मोटिव होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ओके। ये इसका मेन मोटिव होता है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है। बट मुद्दे की बात ये है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है, उन वर्ब्स को बोला जाता है फाइनाइट वर्ब, फॉलो सिंटैक्स। और जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, डज नॉट फॉलो सिंटैक्स। तो जो वर्ब्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, बट बेसिकली आपको वो समझने के लिए टेंस, पर्सन और नंबर, तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? टेंस, पर्सन एंड नंबर। टेंस क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना। टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
और इन तीनों के भी 4-4 ग्रुप्स में डिवीजन होते हैं। पर्सन भी 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नंबर जो है 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, कम ऑन रिस्पॉन्ड। हाँ, तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब बेसिकली इन तीनों के मोटे तौर पे समझाया जाए तो इन तीनों को कंबाइन करके कुछ रूल्स बने हुए हैं, जो रूल्स हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट एग्जांपल्स हम देखते हैं। दे वेर स्विमिंग, ठीक है, दे वेर स्विमिंग। अब हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस का टेंस, पर्सन और नंबर अलग अलग चेंज करेंगे। तो पहले हम अपना इस सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, कौन सा वाला, पास्ट, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कौन सा पर्सन यूज हुआ है, यस, थर्ड पर्सन। और नंबर इसका क्या है, प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर ही चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, ही लगाते हैं या शी लगाते हैं। तो ही या शी वॉज स्विमिंग। ठीक है, ही या शी वॉज स्विमिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि ये वाला वर्ब जो है इसमें चेंज आया, लेकिन ये वाला जो वर्ब है इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। अब चलो पर्सन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। आई वॉज स्विमिंग, इसमें भी यही केस हुआ। ठीक है, आई वॉज स्विमिंग, इसमें भी यही केस हुआ कि ये भाई साहब बदल गए, ये भाई साहब नहीं बदले। ओके, और अब हम टेंस चेंज करके देखते हैं। तो मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करके देखते हैं। दे आर स्विमिंग। ठीक है, दे आर स्विमिंग, तो इसमें भी इधर चेंज आया लेकिन इधर चेंज नहीं आया, राइट। तो जो वर्ब चेंज हो गया वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये स्विमिंग जो है यानी स्विम जो है हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, अगर यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, और तब हमको सिंपल पास्ट में रखना होता, तो सेंटेंस क्या हो जाता, आई स्वैम। ठीक है, तो इस केस में स्विम जब चेंज हुआ तो वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, लेकिन जहां वो चेंज नहीं हुआ वहां पे वो नॉन फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो सीधी सीधी शब्दों में जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मान के बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मानने से इनकार करे यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे चेंज ना हो, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक्स तो आपको मिलेंगी, तो आप प्लीज देख लीजिए।